नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुसूसी इनामात के अंदर में से कुछ ऐसे इनामात है जिसका तज़किरा हदीस में किया गया, वो है 5 इनामात रोजेदारों को दी जाती है। 5 इनामात रोजेदारों को कितने इनाम दी जाती है भाई? कितने इनाम? एक एक करके बताऊंगा, याद रहेगा। 5 इनाम अल्लाह ताला इस रोजेदार बंदों को देते हैं। वाह मेरा अल्लाह कितना करीम है जो रमजान के रोजे रखने वालों को 5 इनाम से उसको नवाजते हैं। 5 इनाम से। मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे पहला इनाम तो यह है, खुलूफुस साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। सबसे पहला इनाम, सबसे पहला इनाम यह है, खुलूफुस साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। सबसे पहला बंदों को जो इनाम रोजे के बदले में दिया जाता है वो ये है कि अल्लाह के नजदीक रोजेदार के जुबान से, मुंह से जो बदबू निकलती है, ये बदबू अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के यहां, अल्लाह को मुश्क अंबर से भी ज्यादा पसंदीदा है। मुश्क अंबर से भी ज्यादा पसंदीदा है। मुश्क अंबर क्या चीज है? हदीस पाक में आया, अल्लाह के नबी फरमाया, मुश्क अंबर का जो इत्र, जो सुरमादानी है ना, सुरमादानी है कि नहीं है जी? सुरमादानी को, सुरमादानी में जब सुरमा में डुबाया जाता है और सुरमा निकाला जाता है, उसी सुरमादानी के मुकाबिल में अगर मुश्क अंबर के जन्नत के खुशबू से निकालकर अगर दुनिया में बिखेरा जाए तो इतनी खुशबू है जो दुनिया वाले इस खुशबू से पागल रहेंगे। तो इतनी कीमत मुश्क अंबर का खुशबू, जमीन से लेकर आसमान तक पूरी कायनात भेज डालो तो एक कतरा मुश्क अंबर का कीमत भी उसके सामने रख नहीं सकता। तो अल्लाह को सबसे प्यारी चीज क्या है? नंबर 1, अल्लाह को सबसे प्यारी चीज जो रोजेदार के रोजे रखने पर, जाहिरी बात है जब रोजेदार खाली पेट रहते हैं तो उसके मुंह से बदबू नहीं बल्कि पेट के अंदर से कुछ बदबूदार चीज निकलते हैं। मुंह से बदबू होती है, मुंह से बदबू निकलते हैं। तो ये बदबू इंसान को नफरत पहुंचा सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाया, अल्लाह के दरबार में अल्लाह खुद कहता है कि मेरे नजदीक रोजेदार के मुंह की बदबू जो निकलती है वो मेरे नजदीक मुश्क अंबर से भी ज्यादा प्यारी है। नंबर 1 कितना हुआ? क्या नंबर हुआ? नंबर 1, अल्लाह जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हर चीज उससे मोहब्बत नजर आती है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हर अदा मोहब्बत, उसका हर अदा जो है उससे मोहब्बत करती है। मोहब्बत का नमूना, अरे लैला को मजनू से इतनी मोहब्बत थी, लैला के गली का कुत्ता को भी मजनू प्यार करता था। ये कहता था कि ये लैला की गली का कुत्ता है, मजनू उससे भी प्यार करने लगा। तो जिससे जिसका मोहब्बत हो जाता है उसकी हर अदा, हर चीज उससे मोहब्बत हो जाती है। तो अल्लाह से जब मोहब्बत हो जाता है बंदे से, अल्लाह के बंदे रोजेदार के बदबू के मुंह के बदबू से जब अल्लाह को पसंद आ जाता है तो अल्लाह भी कितना मोहब्बत करता है बंदों को। अल्लाह अपना बंदों का हर अदा पे मोहब्बत करता है, हर अदा पे मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों दोस्तों, नंबर 2, वयस्तगफिर लहुमुल हितान हत्ता यफ्तरू। नंबर 2, अल्लाह का जो इनाम। नंबर 2, जब तक रोजेदार बंदा
इफ्तारी न कर ले तब तक दुनिया के हर मखलूक, दुनिया के चरिंदे परिंदे, यहां तक के समुंदर में रहने वाले, पानी में रहने वाले मछली भी उस रोजेदार के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। कुछ समझ में आता है जी? समझ में आता है तो चुपचाप क्यों बैठे हैं? अरे मैं बात करूं आपसे, आप मुझसे बात करें? वयस्तगफिर लहुम अल-हितान हत्ता युफ्तरू, जब तक बंदे इफ्तार न कर ले तब तक अल्लाह के मखलूक में से मछली, जो समुंदर में पानी में रहने वाले मछली भी उस रोजेदार बंदों के लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। कितनी बड़ी खुशकिस्मत की बात है इस रोजेदार के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, जाओ जिब्रील अमीन, मैं उस रोजेदार बंदे से मोहब्बत करता हूं, मैं उस रोजेदार बंदे से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। ऐ जिब्रील अमीन, जा तू भी उस मेरे बंदे से मोहब्बत कर। सिर्फ तू नहीं ऐ जिब्रील अमीन, तू नहीं बल्कि अर्श के जितने सारे फरिश्ते हैं, सारे के सारे फरिश्तों से ऐलान कर दो कि रोजेदार बंदा है, उस रोजेदार बंदे के लिए मगफिरत की दुआ करे। पूरे फरिश्ते भी, अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं उस बंदे से मोहब्बत भी करते हैं और मगफिरत के लिए दुआ भी करते हैं। ये नंबर हुआ। ये 2 नंबर। नंबर 3, वइज़िनल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल यौमल क़ियामा, वइज़िनल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल यौम जन्नतुन सुम्मा यक़ूल इबादियस्सालिहून। नंबर 3, रोजेदारों के लिए अल्लाह पाक हर रोज, हर लम्हा रब्बुल आलमीन रोजेदार बंदों के लिए जन्नत में जाने वाले रोजेदार को जिस जन्नत में रखा जाएगा, उस जन्नत को अल्लाह पाक रोजादारों के लिए रोजाना उसको संवारते हैं, सजाते हैं। आज ईद का सजाने वाले, मस्जिद को सजाने वाले, आज अपने घर को सजाने वाले, सजा लो अपने जन्नत को, जो रोजादार के लिए रब्बुल आलमीन जन्नत को सजा रहा है। रोजादारों के लिए अल्लाह ताला जन्नत को सजा रहा है। जो रोजादार जन्नत में जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, जब शादी करके दुल्हन को लाते हैं, पहली रात, सुहाग रात के दिन, बिस्तर से लेकर उसके पलंग से लेकर चारपाई से लेकर सब सजाते कि नहीं सजाते जी? सब सजाते हैं ना। खुदावंद करीम ने फरमाया, मेरा प्यारा बंदा महीने भर रोजा रखा, तड़प तड़प के भूख और प्यास की शिद्दत में बर्दाश्त किया, और रोजा रखकर मेरे सामने जब आएगा, जब दुनिया छोड़कर मेरे दरबार में जब पहुंचेगा, आखिरत की मंजिल में पहुंचेगा, और रोजादार बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले उस जन्नत को हमेशा के लिए हर रोज सजावट करते हैं। क्या नंबर हुआ? 3 नंबर हुआ ना। नंबर 3, इनामात अल्लाह ताला बंदों को देंगे। नंबर 4, ये कैसे इनाम अल्लाह दे रहे हैं? एक ऐसे इनाम नंबर 4 अल्लाह दे रहे हैं उस रोजेदार बंदों को, वो भी रोजा रखने के बाद नहीं, बल्कि रोजा आने के पहले दिन से अल्लाह ताला वो इनाम दे देते हैं। वो क्या इनाम है? अल्लाह ताला फरमाया, नमाज के लिए खड़े हो जाए तो शैतान आकर वसवासा देता है, सदका ज़कात निकालो, शैतान आकर वसवासा देकर रुकावट डाल देता है। नेक रास्ते में चले तो शैतान उसे रुकावट बन जाता है। जलसा जुलूस में चले, तबलीग में चले, शैतान रुकावट बन जाता है।
यहां पर अल्लाह ताला ने शैतान को पाबंदी नहीं लगाया, लेकिन खुदावंद करीम का ये करिश्मा देखो। मेरा बंदा, आज रमजान का महीना शुरू होने वाला है और रमजान का रोजा शुरू करने से पहले जो हमारा दुश्मन, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, ये हमारा कट्टर दुश्मन को अल्लाह पाक इस रोजेदार बंदों के गुनाह से बचाने के लिए शैतान को बेड़ियां लगाकर कैद में डाल देते हैं, ताकि मेरा बंदा को गुनाह में न डाल दे, मेरा बंदा रोजा रखे और बंदा को गुनाह में मुब्तला न कर दे। अल्लाह ताला उस रोजेदार को गुनाह से बचाने के लिए शैतान को कैद में डाल देते हैं। नमाज के दौरान कैद में नहीं डाला, हज के दौरान शैतान को कैद में नहीं डाला, और कोई अमल के दौरान शैतान को अल्लाह ने कैद में नहीं डाला। लेकिन अल्लाह का जब पाक रमजान का रोजा आया, ये रोजे का कीमत इतना है, अल्लाह को इतनी प्यारी है, जो अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजा रखने के बाद कोई भी गुनाह न कर ले, उस गुनाह से बचाने के लिए कमीने शैतान को कैद में डाल देता है। क्या नंबर हुआ? 4। नंबर 5, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी रमजान में, आखिरी रोजे में, आखिरी रमजान में अल्लाह ताला उस रोजे रखने वालों की इतनी मगफिरत करते हैं, उनकी मगफिरत कर देते हैं कि उनके जिस्म में बाल बराबर भी गुनाह बाकी नहीं रहता। अल्लाह के नबी को सहाबा ने सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह, क्या लैलतुल कदर में मगफिरत, या रमजान के पहले अशरा में मगफिरत, दूसरी अशरा में मगफिरत, लैलतुल कदर में मगफिरत? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं साहबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो बंदा जब आखिरी रमजान का आखिरी रोजा हो, आखिरी रोजे के रात में अल्लाह पाक उस बंदे को ऐसा मगफिरत करते हैं, ऐसा माफ करते हैं कि उनके जिस्म में बाल बराबर भी कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। कितने इनाम हुए जी? 5 इनाम अल्लाह दे रहे हैं। समझ में कुछ आया कि नहीं? 5 इनाम का है? समझ में आया तो जी? समझ में आ गया ना? और एक बड़ी खुशखबरी सुने, हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है, इन्न फिल जन्नति बाबन युकाल लहु रय्यान, जन्नत के दरवाजे 8 हैं। कितने हैं? कितने हैं? 8। अरे जोर से बोलो, 8 दरवाजे हैं। हजरत सहल फरमाते हैं, हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जन्नति बाबन युकाल लहु रय्यान यदखुलु मिनहु साइमून यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रोजेदार को जन्नत मिलेगी, दाखिल होने के लिए रास्ता चाहिए, दरवाजा चाहिए। वो एक ऐसा दरवाजा है जो दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल हो सकता है, ना कोई वली दाखिल हो सकता, ना कोई सहाबी दाखिल हो सकता, ना कोई शहीद दाखिल हो सकता, ना कोई आलिम उलमा दाखिल हो सकता, ना कोई पैगंबर दाखिल हो सकता, बल्कि वो एक दरवाजा ऐसा है जिसमें सिर्फ ये रोजा रखने वाले दाखिल हो सकते हैं। वो है क्या? इन्न फिल जन्नति बाबन युकाल लहु रय्यान, रय्यान दरवाजा है, एक दरवाजा, जन्नत का दरवाजा का नाम रय्यान है, लिखा हुआ रय्यान। उस दरवाजे से जाने वाले कौन होंगे? यही गुनाहगार बंदा, रोजेदार होंगे। अल्लाह ताला उसी दरवाजे से किसी को दाखिल नहीं करेंगे, बल्कि रोजेदार बंदे को दाखिल करेंगे। समझ में आया?
मेरे भाइयों दोस्तों, 3 क्वालिटी के रोजेदार हैं। क्या क्वालिटी के? 3 क्वालिटी के रोजेदार हैं। एक लो क्वालिटी है, एक मीडियम क्वालिटी है, एक हाइब्रिड क्वालिटी है, वीआईपी क्वालिटी है। इस तीनों के बारे में तज़किरा किया। 3 क्वालिटी है रोजेदारों के। तीन क्वालिटी है रोजेदारों के, 3 क्वालिटी, 3 दर्जात हैं। एक अस्साइमुल उमूम, एक अस्साइमुल उमूम। एक क्वालिटी जो सबसे लो क्वालिटी है, अस्साइमुल उमूम। इसका मतलब ये हुआ कि रोजा रखेगा, रोजेदार होंगे, सबसे लो क्वालिटी। रोजा रखने के बाद कान से भी गुनाह सुने करेंगे। रोजा रखने के बाद आंखों से भी गुनाह, आईपीएल खेला देखेंगे। रोजा रखने के बाद सीरियल देखेंगे। रोजा रखेंगे, आंखों से मोबाइल में कुछ चीज देखेंगे। रोजा रखेंगे, जुबान से झूठ बोलेंगे। रोजा रखेंगे, गीबत करेंगे। रोजा रखेंगे, दूसरों को बुरा भला कहेंगे। रोजा रखेंगे, दूसरों की बर्बादी करेंगे। ये रोजेदार होंगे, लेकिन गुनाह को गुनाह ना सोचेंगे, बल्कि गुनाह भी करते रहेंगे। ये लो क्वालिटी, अस्साइमुल उमूम, ये लो क्वालिटी के रोजेदार होंगे। तजुर्बा कर लीजिएगा हम में से कौन लो क्वालिटी के रोजेदार है। नंबर 2 मीडियम क्वालिटी, अस्साइमुल खुसूस। और रोजेदार होंगे जो रोजा रखेंगे, गुनाह से भी बचेंगे। कान के गुनाह, आंख के गुनाह, जुबान के गुनाह, जिस्म के सारे गुनाहों से बच जाएंगे। रोजा भी रखेंगे, लेकिन फर्ज वाजिब और सुन्नत के अलावा नफलों का धार नहीं धारेंगे। छोटी छोटी अमल को छोड़ देंगे, नफलों को नहीं पढ़ेंगे, नफलों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। नफल कम होंगी और मुस्तहसन उससे छूट जाएगी। लेकिन ये अस्साइमुल खुसूस, ये मीडियम क्वालिटी के रोजेदार होंगे, जो अमल तो होगा, फर्ज वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा पर अमल होगा, लेकिन छोटी छोटी नेकियों को छोड़ देंगे और नफलों को भी छोड़ देंगे। ये मीडियम क्वालिटी के रोजेदार होंगे। अब तजुर्बा कर ले हम में से कौन है। और वीआईपी क्वालिटी के जो होंगे वो अस्साइमुल खुसूस अल खुसूस, या सबसे हाईवे क्वालिटी, सबसे आला क्वालिटी, सबसे वीआईपी क्वालिटी है। वो रोजेदार होंगे जो पूरे रोजे के महीने में, रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद उससे ना सुन्नत छूटी हो, ना नफले छूटी हो, ना तज़किरा छूटा, जिक्र छूटा हो, ना उससे कोई मुस्तहसन छूटी हो, ना छोटी छोटी नेकियां उससे छूटी हो। हर नेकी को लेकर गुनाह से बचकर हर नेकी को लेकर उलझता है, तो अल्लाह के यहाँ सबसे वो हाई क्वालिटी का रोजेदार माना जाता है। अस्साइमुल खुसूस अल खुसूस, ये वो क्वालिटी के रोजेदार है जो सबसे वीआईपी क्वालिटी के रोजेदार है। लेकिन 3 क्वालिटी का रोजेदार जन्नत में जरूर जाएगा, जन्नत में जरूर जाएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हाई क्वालिटी के रोजेदार, जाओ महशर का मैदान लगेगी, कयामत बर्पा होगा, सारे लोग महशर में भीड़ भड़ाका करेंगे और अर्श के साए के नीचे कुछ लोग दस्तरखान बिछाकर बैठेंगे और दस्तरखान में हर किस्म का मेवा फल फ्रूट रखा होगा और इंतजार करेंगे अल्लाह का हुक्म का इंतजार करेंगे। इतने में कयामत के सारे लोग कहेंगे रब्बुल आलमीन, हम लोग तो सब नफ्सी नफ्सी करते हैं, लेकिन ये बैठे हैं कौन लोग। अल्लाह उस वक्त कहेंगे, याद है तुम्हें बुलाया था रमजान के महीने में रोजा के लिए, ये वही रोजादार है जो पूरे महीने भर अपने पेट को सुखाकर, अपने जिस्म को सुखाकर, अपने आप को सुखाकर, प्यास की शिद्दत में गुजारकर, धूप और तपिश में रहकर पूरे महीने रमजान के रोजे रखे हैं। वही रोजेदार आज अर्श के नीचे इंतजार कर रहे हैं, मेरा रब का कब हुक्म हो जाए और रोजादार इफ्तार करे और उसको बगैर हिसाब से जन्नत में दाखिल करे। मेरे भाइयों दोस्तों, लेकिन याद रखना, इतना तो याद रखना कि सिर्फ
ये 5 इनाम सिर्फ 1 महीने के मेहमानों के लिए नहीं है। ये ना समझे कि ये 5 इनाम हम रोजेदार को मिल चुका है, बाकी 11 महीना हम आउट ऑफ डोर में गुजारेंगे, आउट ऑफ डोर में गुजारेंगे या 11 महीना को। ये ऐसा नहीं हो सकता है। 1 महीने का रोजा रखे, अल्लाह ताला इसके बारे में पूछताछ नहीं करेंगे, रखा है रोजा, लेकिन 11 महीने तुमने कुछ नहीं किया है, काम को नहीं माना, तो इसके बारे में अल्लाह पकड़ेंगे गरीबान को। तो ये 1 महीने का रोजा भी खत्म, आउट हो जाएगा, विकेट गिर जाएगा। इसीलिए ये 1 महीना मुत्तकी बनाने के लिए आया था, इंसान को मुत्तकी बनाने के लिए आया था, ताकि 1 महीना रोजा रखे, पूरे 11 महीना इंसान मुत्तकी बन जाए। सिर्फ 1 महीना मुत्तकी नहीं, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार। खुशखबरी सुना दो उस आदमी को, उस शख्स को जो ईमान अल्लाह पर लाए और नेक अमल किए, और उसके लिए जन्नत में जो नहर जारी है, उस जन्नत में उसका ठिकाना है। मेरे भाइयों दोस्तों, पूरे 11 महीना हमको एहतमाम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बताइए, तो 1 महीने के मेहमान हम लोग तो थे और हैं भी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अभी हम कहेंगे सब लोग रोजेदार भी हैं, सब लोग नमाजी भी हैं, सब लोग मुसल्ली भी हैं, लेकिन इस तरीके से 11 महीना बनेंगे ना छोड़ेंगे। छोड़ने वाले हाथ उठाएं, छोड़ने वाले हाथ उठा के दिखा दे। वो हाथ उठा रहा है, देखो, अरे यार 11 महीने का छोड़ने के लिए हाथ उठा रहा है, अब से मस्जिद में बैठकर अज़ाइम कर रहा है हाथ उठाकर। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, 11 महीने भी हम लोग जो है नमाज से पाबंदी रहेंगे, अल्लाह का काम मानेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, तब जाके हमको 5 इनामात मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मेरे यारो, अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला हम सबको ये 5 इनाम अल्लाह से लेने की तौफीक अता फरमावे, और अल्लाह ताला हम सबको रमजान ईद के बाद जो है 11 महीना पूरा जो है अल्लाह के अहकाम को मानने की तौफीक अता फरमावे। क्यों? अब जो है आज की रात बाकी है, और कल सुबह में जो बेड़िया लगाया था शैतान को ना, इब्लिस के मीना को लगाया था कि नहीं लगा दुश्मन को, अब उसको छोड़ने वाला है कल सुबह। अब कल सुबह छोड़ देने के बाद क्या होगा मालूम है? पूरा दुनिया में हलचल मचा देगा। आरएसएस का कुत्ता को मालूम है कि देखिए आप लोग तो अब तो रास्ते घाट में कुत्ते जिस तरीके से आवारा बनकर बच्चों को काट दे रहे हैं, अब आरएसएस का कुत्ता भी वैसे ही बन गया है। अब शैतान भी वही आरएसएस का दल बन के आके पूरे इंसानियत को खत्म कर देगा, गुनाह में भर देगा। ये कल सुबह आएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, उस शैतान से बचे जो छूटने वाला है, और आकर कहेगा अरे मस्जिद में क्यों बैठा है, अरे रमजान तो चली गई, खत्म हो